उस हवाले से जो आपकी जो चीज़ें हैं सर वो ऑलरेडी हम टेकअप कर रहे हैं। दूसरा जो नावर साहब ने बात की थी, ठीक है, वो हमने पॉइंट आउट की है, नोट कर ली है, ठीक है, हम उसको भी टेकअप कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से हम क्लोज इंटरेक्शन में रहेंगे, आपके साथ भी, चैम्बर के साथ भी, मुख्तलिफ जो हमारी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनके साथ। मेरे भाई शहबाज सैफर साहब और जमील बेग साहब बैठे हैं, अली वालिद साहब बैठे हैं, मोहम्मद वैद साहब बैठे हैं, क्योंकि नाम सामने हैं तो मैंने पढ़ दिए, और अतर नबी यानी साहब, बाकी तमाम ख़वातीन अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, मैडम बैठी हैं, मेरी बहन बैठी है जी, तमाम ख़वातीन अस्सलाम वालेकुम। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर कि आप हमारे साथ इतना अच्छा लाइज़ॉन रख रहे हैं, और जिस तरह से हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जब तक हम अवेयरनेस नहीं देंगे, जब तक हम ये सेशंस बार बार नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी कम्युनिटी को गाइड नहीं कर सकते। और हसीबुल्लाह खान साहब को क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है कि इन्होंने हमारे मेंबर्स की अवेयरनेस के लिए, और आप SCCP को भी इसका बहुत, मैं तो खराज तहसीन पेश करूँगा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं यहाँ हमारी लॉयर्स कम्युनिटी के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए, ताकि हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दे सकें। हमारा प्लेटफॉर्म हर तरह से हाजिर है, बल्कि हम तो सर यहाँ तक कर रहे हैं कि हम जुमेरात को वैसे तो सर लोग दादा साहब जाते हैं, लेकिन हम यहाँ जुमेरात को 2 बजे से लेके 4 बजे तक अपना टैक्स क्लिनिक करते हैं, जिसमें ECCA की कोलैबोरेशन के साथ उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो फ्री एडवाइस देते हैं। और हम नॉर्मली ये सबको कहते हैं कि आप काम अपने लॉयर से करिए, लेकिन आप एडवाइस चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़रूर लें, एक सेकेंड ओपिनियन। तो वो हम तो जी हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को जितनी एडवांसमेंट हो रही है, लेकिन सर बात ये है कि हम बार बार हर प्लेटफॉर्म पे ये करते हैं कि जितनी एडवांसमेंट हो रही है उससे ना ही तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, ना ही उससे फैसिलिटेशन बढ़ रही है। ये ठीक है जो आपने कहा वो हो रहा है, लेकिन उसका मकसद बिहाइंड देखिए SCCP और चैम्बर के बिहाइंड जो उसका मकसद है, वो मकसद है कि हमने ट्रैप कैसे करना है, हमने इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, हमने इंफॉर्मेशन गैदर करके इनको स्क्वीज कैसे करना है। ये ला तो रहे हैं, ये इजी फाइल बिल्कुल इसमें फैसिलिटेशन होगी, ऑनलाइन हो जाएगा, हमें चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपके बंदे से राब्ता नहीं होगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन लेकर उस इंफॉर्मेशन से हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, उनकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया जा रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी ये आवाज़ उठा रहे हैं, आप भी अपने जितने भी आप बैठते हैं जहाँ पर, सर उन्हें ये कहें कि अगर आप यहाँ, क्योंकि सर अब जिस तरह से अब टैक्स का सिस्टम आया है, जितने टैक्स के अमेंडमेंट्स आए हैं सर, अभी जो इन्होंने ये चेंज कर दिया सारा सिस्टम टैक्स का, कि 2 करोड़ के नीचे इन्होंने और 2 करोड़ के ऊपर तमाम इन्होंने जो रिटेल डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी विद होल्डिंग एजेंट बना दिया है। तो सर ये तो ईज ऑफ डूइंग, लोगों को इस बात की तरफ एनकरेज किया जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंटेशन ना करें, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएं। तो अगर हमें इस पे आपको भी शोर मचाना है, हमें भी शोर मचाना है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें ताकि वो काम कर सकें। सर अभी तो हम तो नॉर्मली ये कहते थे कि जो टैक्स के चेंजेस आते हैं, जो लॉयर्स की तैयारी लगेगी, सर अब तो लॉयर्स की भी तैयारी नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इवन लॉयर्स भी गाइड करते हुए घबरा रहे हैं कि हम क्या आपको गाइड करें, हम कैसे आपको निकालें, हम कैसे आपको असिस्टेंस दें। तो जब तक हम लोग, आप लोग एंड लॉयर्स, हम एक पेज पे नहीं होंगे, हम आवाज नहीं। सर 350 सर मेरी आज भी मेरी सेल्स टैक्स की रिटर्न इसलिए सबमिट नहीं हो रही कि मेरे सप्लायर उसको सबमिट नहीं कर रहा, तो मुझे किस बात की गुनाह की सजा दी जा रही है जी। तो अगर आप अपनी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल इसलिए करना है कि हमने आसानियां पैदा नहीं करनी, हमें प्रॉब्लम्स पैदा करनी है, तो सर हमें वी हैव टू लुक एट इट। मैं जी लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू यू सर, आप मैं 15 दिन के अंदर दूसरी दफ़ा यहाँ पर आए। हमारा प्लेटफॉर्म सर ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये हमने टैक्स क्लिनिक है भी था से, उसमें
میں ہم والنٹیئر ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں 2 آورس کے لیے جو ہے نا ہماری طرف سے بھی ہم کسی کو ریکروٹ کر دیتے ہیں تاکہ ایس کے حوالے سے جن لوگوں کی ایشوز ہیں کنسرنز ہیں وہ جو ہے سر ہماری ہمیشہ آپ کی سپورٹ ہمیں رہی ہے تو ہماری ڈائریکٹر اور ٹیکس بس اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ سوال لے سکتے ہیں. ہم نے اس کا ایکسٹینڈ کیا کہ جس کمپنی میں امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز تھے اور اس کے بعد اس بیسس پہ ہمارا ڈیٹا بیس اپڈیٹ ہوا اور اب جو کمپنیز میں جو ڈیٹا آپ فارم ریٹریو کرتے ہیں یا فائل کرتے ہیں تو اس میں آلموسٹ 99% ایشوز ہیں ریزالو ہیں. کچھ کیسز اس طرح کی ہیں کہ جو آئی ٹی سسٹم ہے نا بعض اوقات اس میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ کسی کمپنی میں بائی ڈیفالٹ ہی چیز اگر وہ ایک کمپنی انکارپوریشن کے ٹائم پہ بس ایشو میں آ گئی ہے نا تو بعض اوقات اس سے جتنی بھی ریٹرنز آپ فائل کرتے ہیں تو اس میں ایشوز آتے ہیں. تو یہ کمپنی والا ایشوز ہے اس کے لیے تو ہم نے آپ کائنڈلی مجھ سے بھی جو ہے ای میل بھی کرتے ہیں. باقی یہ تھا ہم نے اپنے آفس میں آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک فیسیلیٹیشن ڈیسک پہ ڈیڈیکیٹڈ ہمارے سینئر اسسٹنٹ رجسٹرار طاہر سیف الدین صاحب ہیں اور پھر جو یہ ٹیکنالوجکس کے حوالے سے جو ہمارے ٹیکنیکل ایشوز کے حوالے سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ریسورس ہم نے الگ سے جو ہے وہ میرے ساتھ ہی ایسوسیٹ ہیں. وہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں جس میں ہمیں بیس ٹائم پہ ہمیں کویکشن چاہیے ہوتی ہے تو اس کو تو میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں. پرسوں جو ہے موسٹ ویلکم میرا ای میل آپ کے پاس ہے تو آپ اس چیز کو ٹیک اپ کریں. لیکن گراس روٹ لیول پہ یہ چیز اتنا سناور صاحب نے بھی بات کی ہم اس بات کو بلکہ میں 99 تو نہیں کہوں گا میں تو کہوں گا کہ اتنے عرصے میں ہمارا تقریباً 80% تک سسٹم اسموتھ چل رہا ہے. اگر میں میرے سے اگر آپ آنیسٹ اوپینین لیں 20% ایشوز ہیں لیکن جیسے ہمارا نیکسٹ فیز آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ 20% بھی جو ہے نا مسئلے یہ ریزالو ہو جائیں گے. یہ ہمارا نیکسٹ فیز 2-3 ماہ میں ہم امید کرتے ہیں آ جائے گا. اور جہاں تک بات ہے فار دا ٹائم بھی جتنے بھی ایشوز آ رہے ہیں چاہے وہ ریٹرنس کے حوالے سے ہیں چلان کے حوالے سے ہیں تو اس انٹرم پیریڈ میں آئی ایم اویلیبل. پوری جو ہے ٹھیک ہے انہوں نے اسی پر لاہور میں بہت کام کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی میں نہیں تھا پچھلے 1 سال میں یہاں پر ٹھیک ہے. علی بھائی صاحب ہیں تو یہ ہمارے دونوں سینئر سورس ہیں. لازمی نہیں کہ شہباز نہیں ہے تو وہاں پہ یہ ہمارا پوری ٹیم ایسی ہے کہ موجود ہے. آپ کو کسی قسم کا تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آئے گا. تو جو بھی ایشو ہے کائنڈلی ہمیں بتائیں ہم اس کو پرسنلی دیکھیں گے. تھینک یو.